कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बेसब्र होते हैं और उनको हर चीज़ घाई में करना अच्छा लगता है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं, तो ये वीडियो का कंक्लूजन आप स्टार्टिंग में ही सुन लीजिए। गाड़ियों में मॉडिफ़िकेशन करना इल्लीगल नहीं है। कुछ मॉडिफ़िकेशंस हैं जो बिल्कुल इल्लीगल हैं और कुछ मॉडिफ़िकेशंस हैं जो बिल्कुल लीगल हैं। अब ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है कि क्या-क्या मॉडिफ़िकेशंस लीगल हैं और क्या-क्या मॉडिफ़िकेशन इल्लीगल हैं, बट few of these modifications are banned in each and every state enforced by the central government under the Motor Vehicle Act 1988। बट अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको कुछ सीखने में ज़्यादा दिलचस्पी है और जो आराम से बातों को समझ कर सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आप मेरे साथ आगे तक बने रहिए। मैं आपको एक प्रॉपर जिस्ट दे दूंगा अबाउट लीगल एंड इलीगल मॉडिफिकेशंस। चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर 90% से ज़्यादा आपको कार मॉडिफिकेशन एंड कस्टमाइजेशन के वीडियोस देखने मिल जाएंगे। और ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो चल रहा है, ये सारी गाड़ियाँ भी हमने ही कस्टमाइज़ किया है। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पोर्शन में मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम कार कस्टमाइजेशन के बिजनेस में हैं। तो हमें अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि क्या कार मॉडिफिकेशन लीगल है। सो मैंने सोचा कि आज एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो बना देते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मॉडिफिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है। सो एज पर गूगल, अ मॉडिफिकेशन इज अ चेंज और ऑल्टरेशन यूजुअली टू मेक समथिंग वर्क बेटर। कहने का मतलब है, अगर आपने कोई भी चीज़ को चेंज किया है अपने हिसाब से फॉर द बेटर, इज कॉल्ड एज मॉडिफिकेशन। अगर कार मॉडिफिकेशन की बात करें, अगर आप आपकी गाड़ी के अंदर कोई भी चेंज करते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा हो या वो कितना ही मैसिव हो, उसे हम कार मॉडिफिकेशन का टर्म देते हैं। अगर आपने कार के अंदर अपने कंफर्ट के लिए सीट कवर्स लगवा लिए, तो वो कार मॉडिफिकेशन हो गया। अगर आपने अपनी कार के लुक्स बेटर करने के लिए उसके अंदर अलॉय व्हील्स लगा लिए, तो वो कार मॉडिफिकेशन हो गया। अगर आपने अपने स्टील रिम्स के ऊपर उसको एक बेहतर लुक देने के लिए व्हील कैप्स लगा लिए, वो भी कार मॉडिफिकेशन हो गया। अब वो अच्छा दिख रहा है या नहीं अच्छा दिख रहा है इज़ अ सेकेंड टॉपिक, बट द डेफिनेशन ऑफ मॉडिफिकेशन तो आप समझ ही गए होंगे क्या होता है। According to Motor Vehicle Act 1988, any alteration to a vehicle's body that is different from the original equipment manufacturer is an illegal modification। तो यहाँ पर हमें ये समझने वाली बात है कि मॉडिफिकेशन इलीगल नहीं है, बट किस प्रकार की आप मॉडिफिकेशन करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है वो लीगल है या इलीगल है। अब ये चीज़ भी स्टेट टू स्टेट एंड लॉ टू लॉ वेरी करती है जो उस स्टेट में एप्लीकेबल है, बट सेंट्रली देर आर अ फ्यू थिंग्स डिफाइंड जो कि आउट एंड आउट इन एवरी स्टेट एंड थ्रू आउट द कंट्री इलीगल है। तो चलिए अभी हम इलीगल मॉडिफिकेशंस पर एक बार नज़र डालते हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्ट पास किया था जिसके अंदर कार मॉडिफिकेशंस को इलीगल किया था, बट वो सभी कार मॉडिफिकेशंस इलीगल नहीं थे। उनमें भी बहुत सारी मॉडिफिकेशंस थी जो लीगल थी। अगर आपको वो आर्टिकल चाहिए तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहला है स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। अगर आप आपकी गाड़ी के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर चेंजेस करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप आपकी स्विफ्ट को एक स्ट्रेच लिमोजीन बना देते हैं, या उसको एक कन्वर्टेबल स्विफ्ट बना देते हैं, या उसके डायमेंशंस के साथ थोड़ा भी चेंज करते हैं, उसे मॉन्स्टर ट्रक में बना देते हैं, उसका सस्पेंशन एकदम ज़्यादा लिफ्ट अप कर देते हैं, 4-5 इंच का लिफ्ट दे देते हैं उसमें, या आप ऐसी कोई भी चीज़ें करते हैं जिससे जो ओरिजिनल डायमेंशंस हैं, जो डायमेंशंस का डेटा है जो मारुति ने आरटीओ में सबमिट किया होगा, उससे चेंजेस होके आपने कुछ कर दिया है,
तो वो इलीगल मॉडिफिकेशंस की गिनती में आ जाएगा। हाँ जी, अगर आप उसके अंदर कोई स्टाइलिश बम्पर वगैरह लगा रहे हैं या मारुति जेन्युइन एक्सेसरीज की बॉडी किट वगैरह लगा रहे हैं, तो दैट विल नॉट बी टर्म्ड एज इलीगल मॉडिफिकेशन, बट येस, एनी चेंजेस टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कार विल बी टर्म्ड एज इलीगल मॉडिफिकेशन, क्योंकि उससे आपकी जो गाड़ी की ओवरऑल सेफ्टी है, जो स्ट्रक्चरल रिजिडिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, resulting in danger for the people on the road as well as yourself. Any modification that may result in pollution of any sort is also termed as an illegal modification. कहने का मतलब है, अगर आप आपकी गाड़ी में एग्जॉस्ट चेंज कराते हैं और वो एग्जॉस्ट एक सर्टन डिफाइंड डेसिबल के ऊपर है जो कि आरटीओ ने ले डाउन किया है, वो डेसिबल से ज़्यादा आपका एग्जॉस्ट अगर नॉइस कर रहा है, तो उसके अंदर भी इलीगल मॉडिफिकेशन है। और अगर पुलिस वाले पकड़े इसी गाड़ी को, तो दे आर 100% करेक्ट टू इम्पोज अ फाइन, बट the decibel of the exhaust should not go more than the described limit. सेम चीज़ एप्लीकेबल होती है आपके प्रेशर हॉर्न पे। अगर आपने प्रेशर हॉर्न लगाया है तो उसकी डेफिनेटली जो साउंड है वो रेगुलर हॉर्न से ज़्यादा होगी। इन दैट केस ऑल्सो यू आर लाइबल फॉर अ फाइन। हॉर्न के लिए भी एक सर्टन डेसिबल डिफाइन किया गया है, वो डेसिबल से ज़्यादा आपका हॉर्न ऊपर तेज़ नहीं होना चाहिए टू कंट्रोल द नॉइस पोल्यूशन। कमिंग टू इंजन स्वॉप्स, जो इंजन स्वॉप्स हैं वो भी इलीगल मॉडिफिकेशन में कंसिडर किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आज आप एक वैगनर गाड़ी चला रहे हैं, उसकी पावर से आप ज़्यादा खुश नहीं हैं, आप चाहते हैं कि उसमें पावर ज़्यादा हो, तो उस सूरत में आप अपनी गाड़ी के अंदर सोचते हैं कि मैं ब्रेजा का इंजन लगा दूं। इवन इफ अगर कोई आपको वो ब्रेजा का इंजन लगा के दे भी देता है, तो वो एक इलीगल मॉडिफिकेशन में कंसिडर किया जाएगा और आपकी जो आरसी बुक के अंदर इंजन नंबर है, वो इंजन नंबर और जो इंजन आपकी गाड़ी में इंस्टॉल किया हुआ है वो मेल नहीं खाएगा, वो मैच नहीं होगा, तो वो भी एक इलीगल मॉडिफिकेशन हो जाएगी। अभी आप सोचेंगे कि मैं वो इंजन नंबर जाकर अपनी आरसी बुक पर चढ़ा लेता हूँ, तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, एज देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंस्टॉलिंग अ बिगर कैपेसिटी इंजन of that particular specified engine size by the OEM manufacturer. In the flip scenario, हम ये समझते हैं कि मान लीजिए आपकी इंजन में कुछ बहुत ही ज़्यादा फेटल खराबी आ गई है और आपको इंजन रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, तो आप उसके अंदर वैगनार के अंदर वैगनार का ही नया इंजन डाल सकते हैं। एंड इन दैट केस आप आरटीओ में अगर जाएं तो आपको फ्यू फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करनी पड़ती हैं। सर्विस सेंटर वगैरह का लेटर लगता है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लगता है, और फिर वो चीज़ आपको आपके आरसी पे रजिस्टर होके मिल जाएगी। विद अ न्यू आपको आरसी आ जाएगी विद अ न्यू इंजन नंबर एंडोर्स्ड ऑन दैट आरसी। सो दैट इज नॉट एन इलीगल मॉडिफिकेशन, दैट इज अ रिपेयर। यहाँ पे एक बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों, आप समझिए, ये चीज़ आपने रिपेयर की है, मॉडिफाई नहीं की है। तो दैट इज वाई दैट इज अलाउड एंड मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड। अभी बात कर लेते हैं रीमैप्स की। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट होगा कि अगर इंजन स्वॉप अलाउड नहीं है तो क्या रीमैप्स अलाउड है। तो इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है, बट मेजरली रीमैप्स जहाँ तक मेरी नॉलेज जाती है अलाउड हैं, बिकॉज उसके अंदर आप कोई कंपोनेंट रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। स्टेज 1 वगैरह अगर आप मैप्स उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं तो जो फिजिकल एट्रीब्यूट है इंजन का और एक्सेसरी कंपोनेंट का, वो कुछ उसके अंदर ऑल्टर नहीं हो रहा है। इट इज़ जस्ट अ सॉफ्टवेयर दैट हैज़ बीन एडेड टू द कार्स ECU, सो दैट इज़ अगेन अ लीगल मॉडिफिकेशन एज पर माई नॉलेज। इसका कुछ आपको डेफिनेट आंसर कहीं पर नेट वगैरह पे देखने नहीं मिल जाएगा। नेट पे भी बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं लीगल है या इलीगल है, बट मेरे हिसाब से अगर आप टेक्निकली देखें तो मुझे लगता है दैट इज़ अ लीगल मॉडिफिकेशन। एंड दोस्तों, जो एक कॉमनली नोन इलीगल मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे आपकी विंडो टिंट्स हो गए
बहुत ही ज़्यादा हाई बेस वाले म्यूज़िक सिस्टम हो गए जो साउंड पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें हो गई। तो वो छोटी-छोटी जो मतलब सभी को पता है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डालकर ये वीडियो का लेंथ लंबा नहीं करना चाहता, तो वो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यहाँ पर मैं वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज़ करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा स्नाइपर किट के बारे में। जी हाँ, जो स्नाइपर किट है वो एक यूनिवर्सल स्प्लिटर किट है जो कि मेरी और मेरी टीम ने सेल्फ मैन्युफैक्चर किया है, मेड इन इंडिया बाय इंडियंस। सो गाइज़, ये एक यूनिवर्सल किट है। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो डिस्क्रिप्शन पोर्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इसके बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। चलिए अभी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं कि लीगल मॉडिफिकेशन कौन कौन सी हैं। तो लीगल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि आप गाड़ी का पेंट ही चेंज नहीं कर सकते, दैट इज़ एन इलीगल मॉडिफिकेशन। बट दोस्तों, ऐसा 100% रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है ये, और ये एक मिथ है। बिकॉज हमने पर्सनली एक गुजरात की गाड़ी, मुंबई की गाड़ी, गोवा की गाड़ी, पुणे की गाड़ी, ये सारी गाड़ियों के कलर चेंज किए हैं और उन्हें आरसी बुक पे भी एंडोर्स किया है। देयर इज अ प्रोसेस दैट यू कैन फॉलो एंड गेट योर व्हीकल्स कलर चेंज्ड। और अगर आपको उसके बारे में प्रॉपर एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो इसी तरीके का बना दूंगा। बट येस, color change is possible. Only thing is you have to mention a color change in your RC. The color in your RC should match the color of your vehicle. Even doing two tone on your car, मतलब ऊपर का पोर्शन ब्लैक, नीचे का पोर्शन रेड, या ऊपर या whatever, ऐसा कोई अगर आपको कॉम्बिनेशन बनाना है तो वो भी पॉसिबल है। Only thing is that two tone has to be specified in the registration certificate of your vehicle. अब आ जाते हैं सीएनजी और एलपीजी किट के इंस्टॉलेशन के ऊपर। ये तो मेरे ख्याल से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मॉडिफिकेशन है, ये तो सभी को पता है कि पॉसिबल है और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। एंड 100% ये आपको आपकी आरसी बुक के ऊपर एंडोर्स कराना पड़ता है, एंड लीगली आप अपनी गाड़ी के अंदर सीएनजी या एलपीजी किट्स लगा सकते हैं। आपको आरसी बुक्स पे एंडोर्स वगैरह भी हो जाता है गवर्नमेंट के एंड पे, एंड आई थिंक सो एवरी स्टेट में this facility is there and this law is commonly accepted that आप अपनी गाड़ी के अंदर LPG या CNG किट लगा सकते हैं। अब दोस्तों, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए जो हम मॉडिफिकेशन करते हैं गाड़ियों में, वो मॉडिफिकेशंस भी लीगल मॉडिफिकेशंस में कंसिडर की जाती हैं। उन्हें भी आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स हैं, वो अगेन स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, बट वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। और आपको जैसे अपनी गाड़ी के पीछे स्टिकर वगैरह चिपकाना होता है, एंड बहुत सारे उसमें अलग अलग छोटे छोटे मतलब रूल्स हैं जो फॉलो करने होते हैं। बट कहने का मेजरली ये मतलब है कि दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल एंड दैट कैन ऑल्सो बी डन एंड दैट इज़ नॉट इलीगल। अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन मॉडिफिकेशन की। तो सस्पेंशन मॉडिफिकेशन बिल्कुल लीगल हैं हमारे कंट्री में, बट उसका जो डायमेंशंस हैं वो चेंज नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है, अगर आपका एक सस्पेंशन का स्ट्रट है तो स्ट्रट की हाइट, मान लीजिए स्टॉक राइडिंग हाइट आपकी अगर ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm का है, तो आप ऐसा स्ट्रट डालिए जो आपका गाड़ी का ओवरऑल डायमेंशंस को चेंज ना करे। बट अगर आपको वो स्ट्रट को हार्ड या सॉफ्ट करना है, वो आप कर सकते हैं उस प्रकार का स्ट्रट डाल के। और सिमिलर केस विद द स्प्रिंग्स एंड ओवरऑल सस्पेंशन सेटअप। अगर आप अपना सस्पेंशन सेटअप अपने हिसाब से कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं तो वो भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, बट जो ओरिजिनल डायमेंशंस हैं गाड़ी के वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए, और होए भी तो मतलब ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 2 और 3 इंच की लिमिट होती है ये चीज़ के ऊपर, उससे ज़्यादा ऊपर आप नहीं जा सकते। मान लीजिए अगर आपकी फॉर एग्जांपल एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है, उसमें आप 2 इंच का लिफ्ट करें, विच इज़ ओके, मैनेजेबल, समझ में आ जाता है। बट अगर आप उसके अंदर 1 फीट का अगर लिफ्ट कर देते हैं और एकदम मोटे टायर डाल देते हैं, एकदम उसे मॉन्स्टर ट्रक बना देते हैं, so that is again termed as an illegal modification.
अभी मैं आपको ग्रुप में एक ऐसी मॉडिफिकेशन बता देता हूँ जो लीगल है, जैसे अपना पेंट प्रोटेक्शन फिल्म हो गया, एंटी रस्ट हो गया, रोडेंट प्रोटेक्शन हो गया, सिरामिक कोटिंग हो गया, साइलेंसर कोटिंग हो गया। ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी लीगल मॉडिफिकेशंस के अंदर आ जाती हैं। और रैपिंग भी लीगल है। अगर आप सेम कलर की रैपिंग कर रहे हैं आपकी गाड़ी पे तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच लीगल। बट अगर आप रैप करके, मान लीजिए आपकी ब्लू गाड़ी है उसे रेड कर रहे हैं, तो इन दैट केस अगेन आपको आरसी में चेंजेस कराना पड़ेगा, बट वो भी लीगल है। और अगर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म की बात करूं, आपने अगर एक ग्लॉस गाड़ी के ऊपर मैट की पीपीएफ की फिल्म लगा दी है तो दैट इज़ ऑल्सो लीगल, बिकॉज गाड़ी का जो कलर है वो कलर सेम रह रहा है। देन अगर आप आपकी गाड़ी के अंदर रूफ रैक इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं, दैट इज़ नॉट इलीगल, बट उसकी भी एक स्पेसिफाइड लोड लिमिट है। उससे ऊपर आप उसके अंदर सामान नहीं लोड कर सकते, आपका चालान लग सकता है वो चीज़ के ऊपर। अभी बात करते हैं सनरूफ्स की। क्या सनरूफ आफ्टर मार्केट इंस्टॉल कराना लीगल है या इलीगल है? सो गाइस, इसका आंसर कुछ ऐसा है कि अगर आपने गाड़ी के स्ट्रक्चरल रिजिडिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके सनरूफ इंस्टॉल किया है तो वो एक इलीगल मॉडिफिकेशन में आ जाता है। बट अगर आपकी गाड़ी का स्ट्रक्चरल रिजिडिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है तो दैट इज़ स्टिल अंडर लीगल लिमिट्स। अगर आप देखें तो इसका कुछ ऐसे स्पेसिफिक लॉ तो डिफाइन नहीं है, बट लॉजिकली इफ़ यू गो टू सी, सो वो एक लीगल मॉडिफिकेशन में हो यूज़ किया जाएगा, बिकॉज उसके अंदर जो आपकी गाड़ी की स्ट्रक्चरल रिजिडिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही है। और ये मेजरली डिपेंड करता है कि आपने सनरूफ किस हिसाब से गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करवाया है, कैसे ये सनरूफ गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स की अगर आप जेन्युइन एक्सेसरीज की लिस्ट देखें तो उसके अंदर आपको सनरूफ देखने मिल जाता है। तो अगर आप सनरूफ वहाँ से इंस्टॉल कराते हैं तो डेफिनेटली आपको एक तो गाड़ी की वारंटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, प्लस वो एक लीगल मॉडिफिकेशन में आ जाएगा, बिकॉज टाटा मोटर्स इज़ एन OEM एंड दे हैव टू follow the guidelines laid by the government of India and the road transport ministry। तो अगर उन्होंने वहाँ से अप्रूवल लेके ही अपनी जेन्युइन एक्सेसरीज में वो चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है। सेम इज़ द केस विथ बॉडी किट्स। जो OEM की बॉडी किट्स वगैरह आती हैं वो भी हर एक तरीके का अप्रूवल वगैरह लेके ही लॉन्च की जाती है जेन्युइन एक्सेसरीज में। अगर आप इन केस आफ्टर मार्केट में भी देखें, जैसे अगर आप छोटे मोटे बम्पर्स में चेंजेस कर देते हैं, थोड़ा डिफरेंट अगर आपका बम्पर दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू एन ओरिजिनल बम्पर, तो दैट इज़ ओके, दैट इज़ अगेन अ लीगल मॉडिफिकेशन। उसके अंदर कोई आपका चालान वगैरह नहीं कटेगा, बशर्त है कि आपने उसके अंदर पूरी गाड़ी की आइडेंटिटी ही ना चेंज कर दी हो। जैसे अगर आपको याद होगा तो काफ़ी टाइम पहले एक गाड़ी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, बलिनो, जिसको मारुति के सारे लोगोस हटा के मर्सिडीज़ के लोगो लगा दिए थे और आगे पूरा मर्सिडीज़ टाइप बम्पर वगैरह बना दिया था। तो बेसिकली क्या हुआ था, वो गाड़ी की आइडेंटिटी चेंज करने की कोशिश यहाँ पर की गई थी। तो दैट इज़ अगेन एन इलीगल मॉडिफिकेशन। बट अगर आप एक नॉर्मल बम्पर कस्टमाइज़ करें और उसमें मान लीजिए जैसे अगर होंडाई वर्ना है तो वो होंडाई वर्ना ही दिखे, तो उसकी ग्रिल वगैरह आप चेंज कर दें बट वो दिखने में होंडाई वर्ना ही दिख रही है, तो दैट इज़ अगेन अ लीगल मॉडिफिकेशन। गाड़ी का इंटीरियर भी एक ऐसी चीज़ है जो आप कस्टमाइज़ करा सकते हैं। गाड़ी के सीट कवर्स चेंज कर सकते हैं, गाड़ी के इंटीरियर का कलर चेंज कर सकते हैं, गाड़ी के इंटीरियर में आप लाइट्स ऐड कर सकते हैं, और उसके ही अलावा आप गाड़ी का जो पार्टीशन है वो सब भी आप उसके अंदर कर सकते हैं। जैसा कि हमने कोविड के टाइम पे भी देखा, लोगों ने गाड़ी के बीच में पार्टीशन लगा रखे थे। देन बड़ी गाड़ियों में जो लोग थर्ड रो गाड़ी का निकाल देते हैं, वो सारी छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी आ जाते हैं हम फेसलिफ्ट मॉडिफिकेशन के ऊपर। जैसे आपकी मान लीजिए अगर एक ओल्ड सियाज है उसे आप न्यू शेप सियाज में कन्वर्ट करते हैं, या आपकी फॉर्च्यूनर टाइप 1 है उसे आप फॉर्च्यूनर टाइप 2 में कन्वर्ट करते हैं, आपकी इनोवा टाइप 1 है आप उसे टाइप 2 में कन्वर्ट करते हैं, आपकी नेक्सॉन ओल्ड नेक्सॉन है टाइप 1 नेक्सॉन है आप उसे टाइप 2 में कन्वर्ट करते हैं।
ये सारी मॉडिफिकेशंस भी लीगल मॉडिफिकेशंस के अंदर फॉल होती हैं, क्योंकि इसके अंदर जब हम टाइप 1 से टाइप 2 कोई भी व्हीकल को करते हैं तो वो ओरिजिनल पार्ट्स इसके अंदर यूज़ होते हैं और जो अंदर की चेसी है और जो उसकी स्ट्रक्चरल रिजिडिटी है वो कहीं पर भी इस मॉडिफिकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है। और ये मॉडिफिकेशन के बाद आपकी गाड़ी, मान लीजिए अगर इनोवा है, टाइप 1 है, उसे आपने अगर टाइप 2 बनाया तो वो इनोवा ही रहती है, वो फॉर्च्यूनर नहीं बन जाती है, वो नेक्सॉन नहीं बन जाती है। तो ईजिली वो गाड़ी रिकग्नाइज हो जाती है और इसीलिए ये मॉडिफिकेशन एक लीगल मॉडिफिकेशन की कैटेगरी के अंदर आता है। सो गाइस, दैट इज़ इट। ये था वीडियो। ये आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, कुछ जाना हो। अगर मैंने कोई मॉडिफिकेशंस मिस आउट कर दी हैं जिनके बारे में आपको डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। स्नाइपर किट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पोर्शन में देखने मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, ये वीडियो में आपने जितनी भी गाड़ियाँ देखी दैट हैज़ बीन कस्टमाइज्ड बाय मी एंड माय टीम, एंड इफ़ यू वांट टू सी इंडिविजुअल वीडियो ऑफ दीज कार्स देन द लिंक ऑफ दोज कार्स आर गिवन in the description portion of the vehicle. With that said, do follow me on Instagram and also subscribe to this channel if you haven't already. With that said, it's time for me to sign out. This is Vinay signing off. Never stop dreaming. I'll see you in the next one.